इंदौरी की मशहूर शायरी है कि जो खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये बात से एक धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान तो थोड़ी है। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज से आज हम मौजूद हैं गढ़ाकोटा के गणनायक में, जहां एक धर्मपिता के ऐसे पुत्र जो राजनीति से अलग होकर सिर्फ समाज सेवा के नाम से और ऐसे ऐसे काम करते हैं, चाहे वो गरीबों के काम हो चाहे किसी के भी काम हो, लेकिन जिस तरीके से दीपू भैया की जो लोकप्रियता है, आखिर उसके पीछे क्या कारण है, बातचीत होगी दीपू भैया से। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति न्यूज में। धन्यवाद। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखते भाई साहब जन्मदिन के अवसर पर क्या तोहफा दे रहे हैं? जन्मदिन पर तोहफा लिए जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर जितने भी शुभ चिंतक हमारे मित्र आए हैं उनका शुभकामनाएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, यही आज के तोहफे। भाई साहब 41 बसंत पार हो गए जी, लेकिन कभी ये नहीं लगा लोगों को कि आप 41 साल के हुए, यानी शुरू से आपने यानी जनता ने आपको अपनों के बीच में देखा है? नहीं, 41 वर्ष को आप पॉइंट कर रहे हैं तो 41 साल के लोग बूढ़े नहीं होते, जवान होते हैं। और निश्चित रूप से 41 वर्ष आज पूर्ण कर लिए हैं और जीवन में बहुत अनुभव हुआ है, राजनीति में रहने के कारण, सामाजिक क्षेत्र में रहने के कारण पर्याप्त जितना भी अभी अनुभव हुआ है 20 वर्षों से, क्योंकि मुझे 20 वर्ष लगभग राजनीतिक क्षेत्र में हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, तो इन 20 वर्षों का अच्छा अनुभव है और इस अनुभव को क्षेत्र की जनता के लिए, गरीबों की मदद के लिए उपयोग करेंगे। भाई साहब एक चीज़ अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखी जाए तो युवाओं में यानी आप कभी गोपाल कृष्ण मार यानी आप अपने पिताजी का नाम लेके आगे नहीं बढ़े, जो कुछ किया आपने, चाहे वो रेहली विधानसभा में या प्रदेश में या दिल्ली तक, आपका नाम है कि अभिषेक भार्गव दीपू भैया जी। यदि बात की जाए तो अब जो कई ऐसे नेता हैं जिनके पुत्र आगे आ रहे हैं, जैसे अगर खुरई से भूपेंद्र सिंह जी की बात करें तो उनके पुत्र अभिराज जी आगे आ रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी की बात करें तो उनके पुत्र आ रहे हैं, आदित्य आगे आ रहे हैं। यदि ऐसा लगता है कि आप इसमें कहाँ तक सर्वोपरि क्या है आपने? देखिए, आपने अभिराज का नाम लिया, आपने आकाश का नाम लिया, दोनों ही बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं। मैंने दोनों से ही मिला हूँ और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उनकी क्रिया काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, विनम्र भी है और सुलझे हुए भी हैं, दोनों के दोनों, अभिराज भी और आकाश भी। और निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र में आने वाले समय में अपना स्थान बनाएंगे, जैसा मैंने उनका स्वभाव देखा है, जितना मैं उनको जानता हूँ, वो बाकी परमात्मा के ऊपर है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपनी ओर से यही कहना चाहता हूँ कि मुझे शुरू से मेरे पिताजी ने यही कहा कि पिता के नाम का सहारा कमजोर लोग लिया करते हैं, अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपनी दम पर करो। अब लेकिन चूँकि क्या है, मेरे पिताजी का इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा औरा है, तो वो भगवान की कृपा भी है, परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद भी है मेरे लिए, और मेरे लिए गौरव और गर्व की बात है कि मैं पंडित गोपाल भार्गव का बेटा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरी जवाबदारी भी बढ़ी, जिम्मेदारी भी बढ़ी। मैं सदैव उस चीज़ को करने का प्रयास करता हूँ कि जो कार्य मेरे पिताजी ने जीवन में नहीं किए, वो कार्य मुझे भी अपने जीवन में नहीं करने, जिसको अपन ऐसयाशी भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। मेरे पिताजी का जीवन बड़ा सरल, सहज और पाक साफ जीवन रहा है, उसी जीवन शैली को अपनाने का मैं भी प्रयास करता हूँ। और सदैव यह प्रयास भी रहता है कि जिस प्रकार वो जनता के काम आए हैं, उस प्रकार क्षेत्र के लिए वो समर्पित रहें, गरीबों के लिए समर्पित रहें, वैसा ही जीवन मैं भी अपना बनाऊँ और प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटे, एक एक सांस लोगों के कल्याण के काम के लिए मैं समर्पित करूँ। भाई साहब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को ये नहीं कहती कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो या यहाँ से लड़ो। सागर में अभी चल रहा है कुछ दिनों से कि कई लोगों की इच्छा है कि सुर्खी से चुनाव लड़ने की, सागर से चुनाव लड़ने की। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको दमोह से या सागर से अगर चुनाव लड़वाती है तो क्या मानते हैं आप, कितनी जीत तय मानते हो, क्या है? नहीं, देखिए, वर्तमान की दृष्टि में सारे काल्पनिक प्रश्न हैं मेरे लिए, और काल्पनिक प्रश्नों के मेरे पास जवाब नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपने कोई प्रश्न पूछा और मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें कल्पनाओं की बात है और काल्पनिक प्रश्नों के जवाब इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि जब वास्तविकता का समय आता है, जब चीज़ें धरातल पर तय होनी होती हैं तो वो कुछ और होती हैं। तो अभी चुनाव जब आएंगे, मैं सदैव से यह पार्टी के ऊपर ही मैंने छोड़ रखा है, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पार्षदी के चुनाव हो, जिस भी कार्य में पार्टी मुझे लगाना चाहती है, मैंने सदैव से यह पार्टी के ऊपर छोड़ रखा है, वो मेरा उपयोग कर सकती है। भाई साहब 41 वर्ष के हो गए, उम्र जैसे बढ़ती है चेहरे में झुर्रियाँ आती हैं,
जनता ये चाहती दीपू भैया से पूछना कि कारण क्या है कि उम्र बढ़ रही है, चेहरे की चमक भी बढ़ रही, कारण क्या है इसका? अभी किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं करेंगे हम, तो प्रोडक्ट का नाम हम आपको जरूर बताते, लेकिन यही है कि संतुलित जीवन जिए और अपने जीवन में एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो तो ये सारी चीज़ों को अपनाते ही हैं। निश्चित रूप से अगर हमारा जीवन संतुलित होगा, संतुलित आहार, संतुलित दिनचर्या, तो निश्चित तौर पर आपकी उम्र बढ़ने का एक जो क्रम है वो थोड़ा थम जाएगा। जो गैर संतुलित जीवन जीते हैं वो 40 में 50 के लगेंगे और आप 40 में 30 के लगोगे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, चिंताओं से मुक्त रहिए और अच्छा खाना खाइए। तो हमारी बात हुई गढ़ाकोटा के गढ़नायक में पंडित श्री अभिषेक भार्गव दीपू भैया जी से। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शरीर के लिए कसरत भी जरूरी है, अच्छा खाना भी जरूरी है, अगर अच्छा देखना है। राजनीति की बात हुई तो मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा हमेशा से सिपाही रहा हूँ। जो पार्टी मुझे निर्देश और आदेश देगी मैं उस पर हमेशा खड़ा रहूंगा। और बात आई फिर आशीर्वाद की, जिसके ऐसे पिता का जिस बालक के ऊपर हाथ हो, सिर पर हाथ हो, आखिर वो पिता किसी पद से जिसको जनता चाहती है वो कभी भी वंचित नहीं रह सकता। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, गढ़ाकोटा।